क्या बोलना चाहिए कि जो मीठा सबको लगे, मुझको भी मीठा लगे और दूसरे को भी मीठा लगे, लेकिन हमको ऐसा मीठा नहीं बोलना चाहिए जिसमें किसी का अहित छुपा हो। ऐसा भी मीठा नहीं बोलना चाहिए। वाणी अच्छी बोलो, शुद्ध बोलो, संस्कारित बोलो, अच्छा बोलो, लेकिन इतना मीठा भी मत बोलो जिसमें दूसरे का क्या छुपा हो, अहित छुपा हो। अगर किसी मीठे बोलने में किसी का अहित हो रहा हो तो वहां पर मीठा नहीं बोलना चाहिए, वहां पर कड़वाई बोलना चाहिए। ठीक है, तो हमको हमेशा वाणी का प्रयोग शालीनता के साथ, सजनता के साथ क्या करना चाहिए, वाणी का प्रयोग करना चाहिए। उधर का जो श्लोक है उसमें आज लिखा हुआ है मूर्खस्य पंच चिन्हानि, बोलो, पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनम मुखे हठी च वो विषादी च प्रोक्तम नैव मन्यते। दोबारा बोल मेरे साथ है, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनम मुखे हठी च वो विषादी च प्रोक्तम नैव मन्यते। और सामने देखो, इसका मतलब मूर्ख केवल 5 चिन्ह होते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसमें 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं? वो 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं? वो अहंकारी होते हैं, मैंने अपने ऊपर घमंड होता है, अपने सब बड़ा, वो किसी को नहीं समझते हैं कि जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। अहंकार उसको बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं, और ये कुछ नहीं है मेरे सामने, मेरे पास सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर घमंड होता है तो उसको अहंकारी या घमंडी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है कि गर्वो दुर्वचनम मुखे, गर्वो मने घमंड, दुर्वचनम मने बुरे वचन, हमेशा उसके मुंह से बुरे शब्द निकलते रहते हैं, हमेशा गाली गलौज निकलता रहता है। ठीक, दुर्वचन बोलते हैं उसको। हठी, किसी का कहना मानने वाला नहीं, है ना, जिद्दी होता है, जिद्दी होते हैं। ठीक, विषादी, झगड़ा करने वाला और हमेशा बुरी शक्ल बनाने वाला। हठी चैव विषादी चौ प्रोक्तम चैव मन्यते, दूसरे का कहना नहीं मानता है, हमेशा जो है बुरी शक्ल बनाए रहता है, मुख उशाई को, जैसे गड़बड़ में क्या बोला, क्या मुख उशाई बोली क्या 24 घंटा। तो ये मूर्खों की क्या है, बोल 5 चिन्ह है, 5 लक्षण है। तो हमको इनमें से एक भी लक्षण अपने अंदर विकसित नहीं करना है। हमको इनमें से एक भी लक्षण अपने अंदर क्या नहीं करना है, विकसित नहीं करना है। जिसके अंदर भी ऐसा कोई एक लक्षण है उसको भगा दो, उसको क्या कर दो, उसको दूर कर दो, अपने अंदर से दूर कर दो। हमको अहंकारी भी नहीं होना चाहिए, हमको बुरा भी नहीं बोलना है, हमको हटी भी नहीं होना है, सबका कहना मानना चाहिए, सोच समझ करके भी जो है हमको काम करना चाहिए, विषादी झगड़ालू नहीं होना चाहिए, और अपने मुख को जो है, जो शरीर शक्ल है ना, उसको जो है फुला हुआ नहीं रखना चाहिए, ठीक ढंग, बुरी शक्ल नहीं बनानी है। तो तब अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी क्या है, इनमें से एक गुण अगर हमें विकसित हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या है, मूर्ख हैं। हम अपने क्या समझ सकते हैं, मूर्ख समझ, मतलब हमको अपने को मूर्खों की श्रेणी में नहीं लाना है। किस श्रेणी में लाना है? अच्छों की श्रेणी में लाना है। ठीक है, अच्छा बनना है, सत प्रवृत्तियों की ओर ले जाना है, दुष्प्रवृत्तियों से सत प्रवृत्तियों की ओर ले जाना है। ठीक है। अब नीचे जो सामान्य ज्ञान लिखा है आज का, उसमें लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास जी की रचना है। महाकवि कालिदास हमारे उत्तराखंड में हुए हैं, कालीमठ में जो क्या की थी, तपस्या की थी भगवती की, ठीक है ना, आराधना की थी काली माई की। और ऊपर जो है कोटमा में उनका जन्म स्थान माना जाता है, कोटमा उनका जन्म स्थान माना जाता है। बचपन में कालिदास जो है ना क्या थे, बिल्कुल वो थे, माने गूंगे थे, बोलना नहीं जानते थे। ठीक, लेकिन उन्हें ये कहानी बहुत किसी दिन सुनाऊं मैं आपको। तो कालिदास जी ने जो माँ काली की स्थापना की, किसकी स्थापना की, माँ काली की स्थापना की, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उन्होंने जो है 6 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। उन 6 ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से लिखा। उनकी पत्नी ने जो कहा, उनकी पत्नी ने कहा ना, वो मूर्ख, माने उनको जो है मूर्खों की श्रेणी में रखा जाता था वो, और उनकी पत्नी का नाम था विद्योतमा, वो उनको अपने को बहुत विद्वान मानती थी। तो जब वो जो है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो दरवाजा खोल रहे हैं घर जा करके, और विद्योतमा को दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा खोल, विद्योतमा कपाटम द्वारम दे, विद्योतमा कपाटम द्वारम दे, माने खटखटा रहे हैं, वो उसको जो है ना दरवाजे को खटखटा रही हैं। तो विद्योतमा अंदर से बोल रही है अस्ति कस्तित बाग सौ, अर्थात पानी में कुछ परिवर्तन है,
वाणी में क्या है कुछ पर, तो उन्होंने उसी पर ही अस्तित्व अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, कुमार कश्यप कुमार संभव की रचना की, उसी श्लोक पे अस्ति कश्चित बागवेश, उसी पे उन्होंने जो है इसकी 6 ग्रंथों की क्या की रचना की। उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम पहला ग्रंथ है, दूसरा जो है विक्रमो उर्वशीयम, तीसरा कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत और ऋतुसंहार। अब इनके बारे में जो है कभी बाद में बताएंगे आपको, जब आप आगे की कक्षा में जाए तब पढ़ना इनके बारे में, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है महाराजा भरत, महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की कहानी है। रानी शकुंतला के प्रतापी पुत्र हुए भरत, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भरत पड़ा। वो शेर के दांत गिनते थे बचपन में, कितने साहसी थे। पांडवों के वंशज हुए हैं, किसके वंशज हुए हैं, महाराजा भरत जो पांडवों के वंशज हुए हैं, ठीक है ना। किसके वंशज हुए हैं, पांडवों के वंशज, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। ऐसे राजा हुए हैं। तो किसके पुत्र थे वो, राजा दुष्यंत के और रानी शकुंतला के। समझ में आ गया, आगे देख लो। डेली बैकवर्ड अपडेट 1882, डेट 30 अक्टूबर 2025, डे आज थर्सडे है, गुरुवार बृहस्पतिवार, थर्सडे में गुरुवार या बृहस्पतिवार। सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। हमको जो है ना सफलता कब मिलेगी, जब हम आत्मविश्वास के साथ आगे खड़े होंगे। अगर किसी को बोलने के लिए बोल रहा है चाहे गलत बोलो, सुधारने के लिए तो हम है ना, लेकिन मुंह खुलना चाहिए, मुंह खुलना चाहिए। तभी तो हमको पता चल रहा है कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो मुंह ही नहीं खोलोगे, हमको क्या पता चल रहा है इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आगे बुलाते नहीं बुलाते हैं, अगर मुंह खोल दिया है, जैसे अब ये मैंने कई बच्चे गलत बोल रहे, हम सुधारने के लिए हम है ना, नहीं सुधारने के लिए, तब तुम मुंह ही नहीं खोलोगे, हमको क्या पता चल रहा है कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए चाहे कभी भी विद्यालय में भी कोई भी आपको कोई भी बात पूछता, कोई भी आता है और परीक्षा में कोई भी प्रश्न होता, तो उसका आत्मविश्वास के साथ जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो गलत है सही है ना। सही करने के लिए हम हैं, सही करने के लिए क्या है, हम। नाइट मैंने रात, रात्रि, डे मैंने दिन। उधर गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता सर आइजैक न्यूटन ने लगाया। कोई भी चीज जो है पृथ्वी पर गिरती है ना, तो हम ये पत्थर ऊपर फेंकते, वो नीचे क्यों नहीं आता है, वो नीचे क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ऊपर ऊपर क्यों नहीं जाता वो है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो न्यूटन ने जो है पता लगाया था कि सबसे पहले पृथ्वी पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो है कोई चीज जो है ऊपर से नीचे गिरती है, अपनी ओर खींचती है पृथ्वी, ठीक है। आज जयंती भी है, होमी जहांगीर भाभा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। 30 अक्टूबर सन 1909 को जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जन्म हुआ था। और पुण्यतिथि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक थे। इन्होंने कहा वेदों के और लोटो, ठीक है, और ये वैज्ञानिक हुए हैं। इनके बारे में आज थोड़ा कल दिखाएंगे, ठीक है, कल दिखाएंगे इनके बारे में। तो उनके बारे में कल वो है, सैटरडे भी है, नहीं कल वो है ना, फ्राइडे है, लेकिन परसों क्या है, छुट्टी है, गोधनी एकादशी की। तो कल जो है आपको इसके उनके बारे में थोड़ा दिखाएंगे। आज स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि और जयंती है। होमी जहांगीर भाभा प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। तो उनकी जन्मतिथि और उनकी पुण्यतिथि पे उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज की प्रेरणा तुम्हारी मीरा हो गई, आज का सूरज आरंभ हो गया। आज की थैंक यू एवरीवन। चलिए।